वेलकम टू द ऑनलाइन लेक्चर फ्रॉम शरद मोरे इंग्लिश हाई स्कूल। सो आज हम 7th स्टैंडर्ड मराठी देख रहे हैं। ओके, लेसन नंबर है 13 अदला बदल। अदला बदल मतलब क्या, जैसे इसमें ना इस लेसन में दो ये दिए फ्रेंड्स दिए हैं। फ्रेंड्स है अमृत और इसाब नाम के। इनमें की जो फ्रेंडशिप है उसका ऑब्जर्वेशन इसमें किया है। अदला बदल मतलब क्या, चेंजिंग। उसके राइटर कौन है, पन्नालाल पटेल। ओके, पन्नालाल पटेल। ठीक है, तो प्रसिद्ध गुजराती लेखक वो क्या है, प्रसिद्ध गुजराती लेखक है। विविध लघु कथा संग्रह, जो शॉर्ट स्टोरी रहती है ना उनका संग्रह उन्होंने कलेक्ट करके रखे। बाल साहित्य एकांकिका प्रसिद्ध। अमृत व इसाब या मित्रांमधील अतूट मैत्रीचे वर्णन प्रस्तुत पाठात केले आहे। मतलब वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, तो उनका जो ऑब्जर्वेशन है ये इसने किया है। तो देखो फिर, होळीचा सण होता। होळी मतलब क्या, जो होली रहती ना वो फेस्टिवल था। सायंकाळची वेळ होती, मतलब शाम का टाइम था। गावातील काही मुले लिंबाच्या झाडाखाली जमली होती। जो गांव रहता है, विलेज रहता है ना, जो नीम का पेड़ था उसके नीचे सब लोग जम गए थे। तो एकमेकांवर धूळ उडवत खेळत होती। मतलब वो क्या कर रहे थे, होली खेल रहे थे। अमृत और विशाख या दोघांची घट्ट मैत्री होती। वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, बेस्ट फ्रेंड्स थे। कौन, अमृत और इसाक। ते दोघेही तेथे हातात हात घालून आले व त्यांच्याबरोबर खेळू लागले। वो दोनों भी क्या हो गए, वहाँ आ गए और वो जो बच्चे खड़े थे उनके साथ खेलने लगे। आज शिवून आणलेले नवे कपडे दोघांनीही घातले होते। उनको जब भी कोई फेस्टिवल रहता है ना, तब भी क्या करते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं ना, वैसे उन लोगों को भी क्या करें, उन्होंने कपड़े, उनके घर वालों ने कपड़े खरीदे थे। ठीक है, दोघांचे कपडे, नवे कपडे दोघांनीही घातले होते। दोघांचे कपडे, रंग, आकार दोघांनी घातले होते। दोघांचे कपडे, रंग, आकार व कापड सर्व दृष्टीने अगदी सारखे होते। देखो अभी इतने बेस्ट फ्रेंड थे कि वो कपड़े पहनते थे तो दोनों साथ में ही क्या कर रहे थे, दोनों भी साथ में ही कपड़े ऐसे सेम सेम कपड़े पहनते थे। दोघेही एकाच शाळेत, दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। एकाच वर्गात मतलब एक ही क्लास में वो पढ़ते थे। दोघांची घरेही एका रस्त्याच्या कोपऱ्यावर समोरासमोर, मतलब उनका घर भी नजदीक ही था। थोडक्यात म्हणजे मतलब थोडक्यात म्हणजे दोघा मुलांची प्रत्येक गोष्ट सारखीच होती। जो दोनों थे दोनों सेम सेम ही थे। इसी सब चीजें उनकी सेम सेम थी। फरक फक्त इतकाच होता कि अमृतला आई वडील नव्हते। फर्क मतलब उनमें का डिफरेंस इतना था कि जो अमृत नाम का जो लड़का था उसको माँ बाप नहीं थे, और जो ईसाब है इसको खाली क्या थे, उनके फादर ही थे, और अमृत को उनके माँ बाप नहीं थे। ठीक है, तर दोन्ही मुलं आली, खाली रस्त्यावर बसली। दोघांनी एकसारखे कपडे घातलेले पाहून एक मुलगा म्हणाला, अरे अमृत हिसाब, तुम्ही दोघं किती एकसारखे आहात। दोनों भी ओ आ गए, खाली रस्त्यावर बसली मतलब रस्ते पे बैठ गए। तो दोघांनी एकसारखे कपड़े मतलब दोनों ने एक जैसे कपड़े पहने। तो तभी एक बच्चा उनको क्या बोला कि अरे अमृत और इसाब, तुम दोनों क्या कितना एक जैसे दिख रहे हो। यावरून दुसऱ्या एका व्रात्य मुलाला एक खोडकर कल्पना सुचली। जैसे कि एक दूसरा खोडकर मुलगा था, तो उन्होंने क्या करे, अरे तुम्ही दोगे कुश्ती का नहीं लड़त। तो क्या बोले कि उनको क्या करना चाहिए, तो क्या करना था कि उन दोनों में जो अमृत और इसाब था उनमें क्या करना था, उसको झगड़ा लगाना था। तो अरे तुम्ही दोगे कुस्ती का नहीं लढत, तो क्या बोला की आप दोनों कुस्ती क्यों नहीं खेल रहे। म्हणजे तुम्हा दोघांची ताकदही एकसारखीच आहे की एक जण दुसऱ्यापेक्षा वरचढ आहे, ते तरी आम्हाला बघायला मिळेल। जैसे कि कपड़े एक जैसे पहनते हैं, एक ही क्लास में पढ़ते हैं, तो क्या बोला कि तुम्हारी दोनों की पावर भी एक जैसी है क्या, ये देखने के लिए मिलेगा। पहिल्या मुलाला ही कल्पना आवडली, तो म्हणाला खरंच अमृत। तो क्या बोला की खरंच अमृत। पहिल्या मुलाला ही कल्पना आवडली और तो म्हणाला खरंच अमृत, तुम्ही दोघांपैकी कोण वरचढ आहे ते बघूया। तुम दोनों में से किसकी पावर ज्यादा है, किसकी ताकत ज्यादा है, हम क्या करेंगे देखेंगे। चला या पुढे। तो क्या बोला की चलो आओ आगे। आणखी एक जण ओरडला, ही नुसती गंमत आहे। हे खाली क्या है, गंमत ही है। हिसाब ने अमृतकडे पाहिले, हिसाब ने अमृत की तरफ देखा।
और अमृत ठामपणे म्हणाला, नहीं माझी आई मला मारेल। और ईसाब क्या बोला कि अमृत कड़े देख के क्या बोला कि मेरी मम्मी क्या हो जाएगी, मुझे मारेगी। लास्ट दिन गई है करेक्शन करने के लिए, किसके पास है? सुबह आप लिए थे ना घर में? जो अमृत को क्या थे, आई बाबा थे, और ईसाब को क्या फादर ही थे। तो ईसाब ने अमृत कडे पाहिले, अमृत ठामपणे म्हणाला, नहीं माझी आई मला मारेल। तो अमृत क्या बोला कि कपड़े गंदे करेंगे, आज ही नए नए खरीदे हैं, तो क्या हो जाएगी, मेरी मम्मी मुझे डांटेगी। ठीक है। तो मेरी मम्मी मुझे डाटेगी, त्याची भीती खरी होतीच। तो घरातून बाहेर पडत असताना आईने त्याला बजावले होते। जब वो घर से बाहर निकल रहा था तभी उसकी मम्मी ने क्या करे, उसको बोल दिए थे। क्या बोल दिया था, हे बघ, नवीन कपड्यांसाठी तू खूप हट्ट धरलास, तुमने बहुत ही जिद की थी की मुझे नए कपडे लाके दो। आता जर का तू हे मळवलेस आणि फाडलेस तर लक्षात ठेव, अभी तुमने ये कपड़े खराब किए और फाड़ दिए तो देखो, तुम ध्यान में रखो, मैं क्या करूंगी, तुम्हें पनिशमेंट करूंगी। ऐसी अमृत की माँ अमृत को बोल रही थी। अमृतने आई वडिलांपाशी खूप हट्ट धरला होता। आई वडिलांपाशी मतलब उनके मम्मी पापा की आप बहुत जिद की थी कि मुझे नए कपड़े चाहिए करके। ठीक है। उन्होंने क्या किए थे, अमृत ने मम्मी मम्मी पापा के पास बहुत ही हट करके जिद करके उन्होंने नए कपडे लिए थे। तो ईसाबला नवा शर्ट मिळणार असल्याचे कळताच त्यानेही हट्ट धरला। जो उसका बेस्ट फ्रेंड है ईसाब, उसको नया शर्ट उसके फादर देने वाले थे, तब भी उन्होंने क्या करे, अपने मम्मी पापा को जिद करके नए कपडे दिलवाने के लिए बोले। आई जर नाही म्हणाली तर बाबा काही ऐकणार नाहीत, हे अमृतला पक्का ओळखून होता। जब भी मम्मी बोलेगी कि नहीं चाहिए, नहीं लेने कपड़े, तो पापा भी क्या बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, है ना। तो ये अमृत को पक्का मालूम था। पण तो सहजासहजी हार मानणारा नव्हता। मतलब मुझे चाहिए तो चाहिए, जिद्दी था वो बहुत। अखेर नवा शर्ट घेऊन देण्यासाठी आईने अमृतच्या बाबांना गळ घातली, और लास्ट में क्या करे, उसको नया शर्ट दिलवा की रहेगी। ते छानपैकी नवे कपडे घालून अमृत घरून निघाला होता, और इतने अच्छे कपडे पहन के अमृत घर से निकला था। त्यामुळे कपडे खराब होतील असे काहीही करायची त्याची तयारी नव्हती। उसकी वजह से कपड़े खराब हो जाएंगे, उसके जो शर्ट पैंट पहने थे वो खराब हो जाएंगे, ऐसे वो कुछ भी नहीं करने वाला था। त्यातली ईसाब बरोबर कुस्ती लढायची तर त्याची अजिबात इच्छा नव्हती। तो वो क्या थे, दोनों अच्छे बेस्ट फ्रेंड थे। तो ईसाब के साथ मैं कुस्ती नहीं खेलने वाला हूँ, ऐसे अमृत बोल रहा था। त्याच वेळी एकाने अमृतचा हात पकडून म्हटले, चल रे, कुस्तीचा एक डाव होऊ दे। त्याने अमृतला मोकळ्या मैदानात खेचून नेले। जब भी वो दूसरा लड़का था, उन्होंने क्या करे, जो अमृत था उसका हाथ पकड़ के क्या करे, उसको मैदान में लेके गए और बोला कि अब भी क्या करे, तुम दोनों कुस्ती खेलो करके। त्या मुलाच्या तावडीतून सुटायची अमृतने खूप धडपड केली आणि म्हणाला, हे बघ केशव, तो वो बच्चे का नाम क्या था, केशव था। तो क्या बोल रहा था कि ये देखो केशव, ये माझी कुस्ती खेळायची मुळीच इच्छा नाही आहे, तो कुस्ती खेलने की मेरी थोडी भी इच्छा नाही आहे, सोड मला, मुझे छोड़ दो। पण मला तो त्याला जाऊ देईना, तो उसको जाने नहीं दे रहा था। त्याने अमृतला जमिनीवर ढकलले। उसने क्या करे, केशव ने धक्का मार दिए। बाकीची पोरं गमतीने ओरडली, अमृत हरला, केशव जिंकला, केशव जिंकला, हुर्रे। तो क्या बोले कि केशव जीत गया, अमृत हार गया, ऐसे बच्चे चिल्लाने लगे। ईसाबला ते सहन झालं नाही, त्याचा पारा चढला। ईसाब बहुत ही
गुस्सा होने लगा क्योंकि उसके बेस्ट फ्रेंड को वो बच्चे क्या कर रहे थे, बोल रहे थे. त्याने केशवचा हात धरून म्हटले, चल ये, मी तुझ्याबरोबर कुस्ती खेळतो. तो ईसाब को ये सहन नहीं हुआ और क्या बहुत गुस्सा हो गया. त्याचा पारा चढ़ला मतलब वो बहुत गुस्सा हो गया. और उसने जो केशव था, केशव का हाथ पकड़ लिया और क्या बोले कि चलो तुम आओ, मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, कुश्ती खेलता हूँ. तो आगे देखो. वो आपको फिर 4 तरीका बताया है वो ना वो देखो ना मैं वाचिंग करवा रहा हूँ वो डाल दिया वो भी फ्राइडे को जाएगी सैटरडे को नहीं जाएगा सैटरडे वाला जो ना उसमें तो खत्म करने को दादू वाला तो केशव घुटमळला, मतलब उसको अजीब से फील होने लगा. पण बाकीच्या मुलांनी त्याला चिथावले, मतलब उसको ऐसे सपोर्ट किए कि तुम करें. दोन्ही मुले परस्परांशी मतलब वो दोनों कुस्ती खेळने लगे. ईसाबने पेच घालून केशवला चित केले, मतलब उसको हराया. आता कुठे मुलांच्या लक्षात आले की गंमत म्हणून सुरू केलेल्या खेळाला भलतेच गंभीर वळण लागले होते. जैसे कि उन्होंने गम्मत करके उन्होंने कुश्ती के लिए राजी किए थे. गंभीर वळण मतलब बहुत ही अलग प्रकार का वलन उसको लग गया कि वो अच्छी तरह से वो कुस्ती खेलने लगे. आता केशवचे आई वडील आपल्याला रागवतील और केशव के जो आई बाबा है वो क्या हो गए, उनको गुस्सा हो गया. या भीतीने सर्व मुले सैरावैरा पळून गेली. तो डर के वो गए. अमृत व ईसाब देखील तेथून निघाले. अमृत और ईसाब जो दोनों बेस्ट फ्रेंड थे वो भी वहां से निकलने लगे. दोघेही थोडेच अंतरावर गेले असतील की अमृतचे वडील अमृतचे लक्ष ईसाबच्या शर्टकडे गेले. थोड़ी ही देर के बाद जो अमृत का लक्ष्य किस तरफ गया, जो ईसाब का शर्ट था उसकी तरफ गया. त्याचा खिसा फाटला होता आणि भीतीने दोघांचे पाय होते, जमिनीवर खिळले होते, मतलब वो वहीं पे रुक गए. उनको बहुत ही डर लग रहा था. भीतीने मुलांच्या पोटात गोळा आला. पुढ्यात काय वाढून ठेवलं आले. पोटात गोळा आला मतलब उनको बहुत डर लगने लगा. जैसे कि आप लोगों को एग्जाम टाइम में क्या होता है, पेट में ऐसे अजीब सा फील होता है ना, वैसे उनको लगने लगा. पुढ्यात काय वाढून ठेवले आहे याची त्यांना कल्पना आली. या शर्टासाठी ईसाबच्या वडिलांनी सावकाराकडून पैसे कर्जाऊ घेतले होते. ईसाब का शर्ट खरीदने के लिए उसके फादर ने क्या करे थे, कर्जा लेके उसको शर्ट पॅन्ट दिलवाए थे. कापड निवडण्यात आणि शर्ट शिवून घेण्यात खूप वेळ खर्ची घातला होता. उसी टाइम पे अभी कैसे रेडीमेड कपड़े मिलते हैं ना, वैसे उसी टाइम पे क्या करते थे, कपड़ा लेते थे, उसके बाद शर्ट सिलाते थे, पैंट सिलाते थे, है ना. उसके लिए बहुत खर्चा लगता था. अचानक अमृतला एक कल्पना सुचली. अचानक अमृत में क्या करे, एक उसको कल्पना सुच गई और त्याने ईसाबला एका बाजूला ओढून नेले. उसको क्या करे, एक बाजू की तरफ लिए. स्वतःच्या शर्टची बटणे काढून अमृत म्हणाला, चल लवकर काढ तुझा शर्ट, हा माझा शर्ट घाल. तो अमृत क्या बोला कि तुम्हारा शर्ट निकाल दो और तुम क्या करो, मेरा अच्छा वाला जो शर्ट है ये तुम पहनो, ताकि तुम्हारे जो फादर है वो तुम्हें नहीं गुस्सा करेंगे. पण तुझं काय, तू काय घालणार, ईसाबने विचारले. तो अमृत को ईसाब क्या बोला कि पण तुझं काय, तुम्हारा क्या होगा, तुम क्या करोगे, क्या पहनोगे, ऐसे ईसाब ने पूछा. मी तुझा, तो ईसाब क्या बोला कि मैं तुम्हारा शर्ट पहनूंगा. अमृतने उत्तर दिले. ईसाब शर्टची बटणे काढू लागला, शर्टाची अदला बदल. पण त्याने काय होणार, तुझे बाबा तुला मार देतील. तो क्या बोला कि तुम्हारे डैडी तुम्हें मारेंगे. तो क्या बोला, मी शर्ट तुझा घालीन. अमृत ने उत्तर दिले. तो अमृत क्या बोला कि मैं तुम्हारा शर्ट पहनता हूँ, तुम मेरा शर्ट पहनो, है ना. तो अदला बदल करो मतलब चेंज करो. पण त्याने काय होणार, तुझे बाबा तुला मार देतील ना. तो ये क्या बोला, ऐसा क्या बोला कि तुम इससे क्या होगा, तुम्हारे बाबा तुम्हें क्या करेंगे, मारेंगे. खरंय ते मला मारतील, पण मला वाचवायला
मला वाचवायला खरंय ते मला मारतील, पण मला वाचवायला आई तरी आहे, तो अमृत उत्तरला। इसका मतलब क्या, हिसाब को माँ नहीं थी, फादर के पास ही रहता था। तो क्या बोली कि जब मुझे मारेंगे तो मुझे बचाने के लिए मेरी मम्मी तो आएगी। हिसाब घुटमळला, त्याच वेळी त्याला कुणाच्या तरी खोकण्याचा आवाज ऐकू आला। घुटमळला मतलब वो वैसे ही रुक गया और उसी टाइम पे किसी की खांसी की आवाज वहां आ गई। दोघांची आदला बदल केली आणि गल्ली बाहेर आली, तो उन्होंने शर्ट की और गल्ली जो है उसके बाहर वो आ गए। मग सावकाश घराकडे चालू लागले और घर की तरफ जाने लगे। भीतीनं अमृतच्या छातीची धडधड वाढत होती। उसको बहुत ही डर लगने लगा था। किसको, अमृत को, कि उसकी मम्मी पापा क्या लेंगे करके। पण त्याचे नशीब चांगले होते, तो होळीचा दिवस होता। वो जो दिन था कोणता था, होलिका था। या दिवशी झुंबाझुंबी होणार हे ठरलेलेच होते। झुंबाझुंबी होणार मतलब बच्चे कलर फेकेंगे, कुछ तो करेंगे ऐसे उनको पता था। अमृतच्या आईने जेव्हा शर्ट त्याचा फाटलेला पाहिला, तब भी क्या हुआ देखो, जब भी अमृत की मम्मी ने अमृत का शर्ट फटा हुआ देखा तो उन्होंने क्या करे, तेव्हा तिने फक्त कपाळाला आट्या घातल्या आणि त्याला माफ करून टाकले। मतलब वो बहुत गुस्सा हो गई और उसने उनको माफ कर दिया और सुई दोरा घेऊन तिने त्याचा फाटलेला शर्ट शिवून टाकला। जो फटा हुआ शर्ट था वो सुई धागे से उन्होंने क्या करे, सिला दिए। मुलांची भीती गेली, मतलब वो उनको बहुत डर लगा था, वो उनका डर गायब हो गया। तो दोघेही पुन्हा हातात हात घालून बाहेर होळी पेटवली होती ती बघायला गेले। और वो क्या करे, दोनों भी साथ में जो भी होली लगाई थी वहां देखने के लिए गए। शर्टाची अदलाबदल केल्याचे एका मुलाच्या लक्षात आले। त्याने त्या दोघांच्या आनंदावर विजन घालत टोमणा मारला, असं तर तुम्ही शर्टांची अदलाबदल केली आहे तर। जो दूसरा एक स्टूडेंट था, बच्चा था, उनका फ्रेंड था, तो क्या बोला, तो अच्छा, तो आप लोगों ने शर्ट की क्या करी है, अदला बदली की आहे। आता ही गोष्ट आपल्या वडिलांच्या कानावर जाईल। या धास्तीने दोन्ही मुलं आपापल्या घराकडे निघाली। या धास्तीने मतलब उनको बहुत डर लगने लगा कि अभी ये घर वाले को क्या हो जाएगा, पता चलेगा कि हम लोगों ने शर्ट की क्या करी है, अदला बदली करी है। तो हिसाबचे बाबा अंगणात खाटेवर बसले होते। अंगन में क्या करे उन्होंने, वह हिसाब के जो पापा है वो अंगन में बैठे थे कॉट के ऊपर। त्यांनी दोन्ही मुलांना हाक मारली, अरे असे मित्रांपासून पळताय का, या इकडे बसा माझ्यापाशी। को क्या करे, आवाज दिए और क्या बोले कि एक दूसरे के, क्या कर रहे हो तुम, भाग क्यों रहे हो, पळताय मतलब क्या, क्यों भाग रहे हो तुम, आओ यहाँ मेरे पास बैठो। त्यांनी अमृतला हाक मारली, त्याला बरोबर घेऊन थेट त्याच्या घरी। उन्होंने अमृत को क्या करे, आवाज दिए और उसको लेके उसके घर में गए। त्यांनी अमृतच्या आईला हाक मारली तो उन्होंने क्या करे, अमृत की मम्मी को आवाज दिया और वो घर में से घरातून बाहेर आले, मतलब घर से बाहर आ गए। ओके, तो हसन भाई म्हणाले, भाभी आजपासून तुमचा अमृत माझा मुलगा बरं का। हसन भाई मतलब जो भी हिसाब था उसके डैडी का नाम क्या था, हसन भाई। तो क्या बोले, भाभी आजपासून तुमचा हा अमृत मुलगा माझा बरं का। जो अमृत मुलगा है, जो अमृत बेटा है, क्या है आपका, जो है उस आज से मेरा हो गया। तर ती हसत म्हणाली, काय झालं हसन भाई, अहो तुम्हाला एका मुलाकडे बघायला होत नाही तर या दोघांकडे कसे बघणार। अरे आप तो एक की तरफ देखने के लिए आपको टाइम नहीं मिलता, तो दोनों को कैसे संभालोगे। तो भाभी अमृत सारखी एकच काय, अनेक मुलं असली तरी सर्वांना वाढवायची माझी आजपासून तैयारी आहे। तो क्या बोले कि अमृत जैसा लड़का रहेगा तो आज से मैं क्या करूँगा, ये क्या ऐसे बहुत सारे बच्चे क्या करूँगा, संभालूंगा, ऐसे बोले। हसन भाई भावुकपणे दाटून आलेल्या गळ्याने म्हणाले, मतलब उनको बहुत ही अच्छा लगा और उनकी आंख में आंसू आ गए थे कि अमृत और ईसाक दोनों भाई भाई जैसे रह रहे थे। हसन भाई बहिणींना म्हणाले, या मुलांना गल्लीत शिरताना
मी बघितलं होतं. जब भी वो गली में आ रहे थे तब भी मैंने उन लोगों को देखा और ती काय करतायत हे बघण्यासाठी मीही तिथे गेलो और वो क्या कर रहे थे ये देखने के लिए मैं वहाँ गया था. तो क्या कर रहे थे देखो, हसन भाई काय सांगत आहेत ते ऐकायला शेजार बाजारच्या बायकाही तिथे आल्या. तो हसन भाई वहाँ क्या बता रहे हैं ये सुनने के लिए आजू बाजू की जो औरतें हैं वो भी वहाँ आ गई. बायका मतलब औरतें. या मुलांनी आपापल्या शर्टांची अदलाबदल कशी केली या प्रसंग सांगायला हसनभाईंना फार वेळ लागला नहीं. तो इन दोनों ने शर्ट की अदला बदली कैसी की ये सब वो क्या कर रहा था बता रहे थे. ते नाही ते सांगून ते पुढे म्हणाले. इसाबनं अमृतला विचारलं. तो इसाब ने क्या करे इन्होंने जो भी प्रसंग हुआ है वो उनको क्या करे बताए. और क्या बोले कि इसाब ने अमृतला विचारलं. जब इसाब ने अमृत को पूछा तभी अमृत ने क्या आंसर दिया देखो. तो इसाब ने बोल दिया की तुझ्या बाबांनी तुला मारलं तर यावर अमृत काय म्हणाला ठाऊक आहे. जब भी अमृत बोला कि इसाब तुम्हें जब तुम्हारे फादर मारेंगे तभी अमृत क्या बोला की हाँ ठीक आहे. तो म्हणाला की मला वाचवण्यासाठी माझी आई आहे. जब उसके फादर मारेंगे तो मुझे बचाने के लिए मेरी मम्मी है. तो तुम्हें मारेंगे तुम्हारे डॅडी तो तुम्हें बचाने के लिए कोई भी नहीं है. तुम्हारे पास माँ नहीं है. तर मला वाचवण्यासाठी माझी आहे. किती खरं आहे. अमृतच्या उत्तरानं माझ्यात बदल केला आहे. तो अमृतचे जो आंसर दिया उसने तो उसकी वजह से उसने क्या करे उन्होंने खुद में बदल कर दिया. चेंजेस कर दिए. महत्व कशाला आहे हे त्याने मला शिकवले. तो किसको इम्पोर्टेंट देना चाहिए ये हमें उन्होंने क्या करे बताए हैं. अमृत व इसाबच्या परस्परांवरील प्रेमाची गोष्ट ऐकून सर्वजण हेलावून गेले. तो देखो ये जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हो इसाब के डैडी है और ये अमृत की माँ है जो बात कर रहे हैं एक दूसरे से. ओके. तो इतने अच्छे फ्रेंड्स थे वो. तो उन्होंने क्या करे कि जब भी किसी फ्रेंड्स के ऊपर आपत्ति आ जाती है संकट आ जाता है तो दोनों मिलके क्या करते हो सॉल्व करते हैं. ये बताया है इस लेसन में.